और पंचायत का सबसे आवाम को मिले। और जब आवाम आज मुख्य बातें 3 विषयों पर 4 विषयों पर हम लोग चर्चा की है। लगातार पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने के लिए सरकारें लगी हुई है, सरकारी तंत्र लगा हुआ है, सरकार के अधिकारी लगे हुए हैं, जिन अधिकारियों की मोटी चमड़ी हो गई है, जो नहीं चाहते कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जाए। तो हम लोग लगातार अब धरना और प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेताने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार आज तक हम लोगों की मांगों पर विचार करने का काम नहीं कर रही है। इसलिए आज से हम लोग तय किए हैं आज की बैठक में कि पंचायत हमारा जो भी ग्राम पंचायत के अधिकार में कटौती का मामला हो, पंचायत सरकार भवन का मामला हो, सोलर स्ट्रीट लाइट का मामला हो, ग्राम सभा के अधिकारों में कटौती का मामला हो या मनरेगा का मामला है जो केंद्र सरकार का मामला हो, तो सभी इशू को लेकर के हम लोग लगातार आंदोलन किए हैं। और आज की बैठक में तय हुआ है कि हम लोग दिनांक 16 अगस्त 2023 से बिहार के सारे मुखिया हड़ताल पर रहेंगे और कार्यों का बहिष्कार करेंगे। इसकी सहमति सभी आए हुए पदाधिकारियों और संघ के साथियों से मिल चुकी है। इसलिए हम लोग 16 से हड़ताल पर जाएंगे और इसी बीच जिला स्तर पर एक तिथि तय करके हम लोग जिला स्तर पर बड़े रूप में एक तिथि को प्रदर्शन करेंगे और एक तिथि को इस बीच में हम 31 के बाद जो कार्यक्रम होगा उसके बाद हम ग्राम सभा की बैठक का आयोजन कर ग्राम सभा से सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित करके और हम केंद्र और राज्य सरकार को भेजने का काम करेंगे। और सरकार अगर इससे भी हमारी बातों को नहीं मानती है तो आगे जो हमारा आंदोलन जो गति है वो काफी तेज होगा और उसमें हमने आपको रैली भी करने का काम करेंगे। इस 19 दिनों को लेकर के हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ऐसी बातें नहीं है। सत्ता और संगठन यहाँ जितने लोग हैं किसी न किसी दल से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन यहाँ उनके अधिकार और ग्राम पंचायत की स्वतंत्रता का मामला है। इस मामले को लेकर पूरे बिहार के मुखिया किसी दल के साथ नहीं है, अपने संघ अपने साथियों के साथ अपने पक्के संगठन के साथ सारे मुखिया है। कौन मंत्री बोले? मौर्या होटल में हुआ था पंचायती राज ग्राम संसद, वह ग्राम संसद ही फर्जी था। उसमें जो भी गए थे उसमें आपको बता रहे कि बाद में माननीय मंत्री को भी आभास हुआ कि यह ग्राम संसद गलत तरीके से कराया गया है। वह ग्राम संसद एक पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष या किसी संगठन के प्रति प्रेरित था। उस संगठन में हमारे संगठन के साथी नहीं गए थे, कुछ मुखिया गए थे जिनको दिलाया गया था, लेकिन वो भी समझ गए तो वहाँ मामला नहीं है। तो उस मामले को हम लोग दिलाई करते हैं, जो उसमें बातें हुई थी उसका कहीं कोई अमल करने का मामला नहीं है। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि हम लोग 16 तारीख से आंदोलन हड़ताल करने जा रहे हैं और कार्यों का बहिष्कार करने जा रहे हैं पूरे बिहार में। और अभी हम लोगों का प्रथम चरण का 16 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा। 31 अगस्त के बीच में हम लोग जिला मुख्यालयों पर लास्ट इस महीने के अंतिम सप्ताह में हो सकता है हम लोग जिला मुख्यालय पर एक तिथि को अभी तय होगा, उसमें हम लोग जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और राज्य स्तर पर 15 सितंबर के बाद 15 से 20 इसी सितंबर माह में विशाल रैली, ग्राम सभा के सदस्य भी रहेंगे, वार्ड सभा के सदस्य रहेंगे। और आज हम लोगों के संगठन में मुखिया ही नहीं है, हमारे वार्ड सदस्य संघ का भी समर्थन है। सभी का अधिकार छीना जा रहा है। सभी लोग लगे हुए हैं कि सरकार ग्राम पंचायतों की स्वतंत्रता प्रदान करे। हाँ, सुरक्षा का भी मामला है। सुरक्षा के लिए भी लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और सरकार की घोषणाएं भी की गई थी, लेकिन पुनः उस पत्र को वापस कर लिया गया है। इसलिए उसमें भी हम लोग का मांग है कि मुखिया की सुरक्षा हेतु जो मुखिया जिनको जरूरतें हैं उनको सरकार हथियार मुहैया करावे, हथियार का लाइसेंस मुहैया करावे और जिन्हें जरूरतें हैं उन्हें निश्चित तौर पर सरकार दे। नहीं तो इसके लिए भी इस आंदोलन का एक हमारा हिस्सा है। इस बात को लेकर भी हम लोग आंदोलन करेंगे।
नहीं देखी जा रही है, इसको लेकर नहीं, कहीं आपसी एकजुटता नहीं है। 17 जिला में अभी हम लोग भ्रमण करके आ चुके हैं और 17 जिला में सभी जगह जहां हमारा संगठन कमजोर था वहां भी संगठन हम लोग गठित करने का काम किए हैं और सारे मुखिया आज पूरे राज्य के सारे पंचायतों के मुखिया का एक ही समस्या है कि सरकार हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। तो इस हनन को रोकने के लिए सारे मुखिया एकजुट हैं और सारे मुखिया अपनी ताकत सरकार को दिखाने का काम करेंगे कि हमारी बातों को आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो आपके हर नीतियों का हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। सरकार जिस तरह खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसी को लेकर नहीं, एक महिला मुखिया नहीं और एक महिला मुखिया, चूंकि दूर दूर सुदूर क्षेत्रों से आना होता है, तो जहाँ दूर दूर के क्षेत्रों से आना है तो स्वाभाविक है हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी जो भी महिला साथी उनको थोड़ा परेशानी होता है। लेकिन संगठन को लेकर के जो निर्णय हम लोग ले रहे हैं उसमें जिला में जो भी जब जिम्मेदारी कोई मिलती है, अगर हम अपने प्रखंड, अपने गांव, अपने पंचायत का नेतृत्व कर सकते हैं और अगर प्रदेश में आपको कोई पद दिया जाता है, प्रभार दिया जाता है, तो उसको तो दिखाना पड़ेगा, उसको तो हम दिखाएंगे, जिम्मेदारी तो करेंगे नहीं। के काम में अगर आप इस तरह से अधिकारों को छीनने का काम करेंगे तो 2024 के चुनाव में पूरे बिहार के मुखिया हम लोग रोड पर उतरेंगे और आपका जो रवैया है, जो अंग्रेजी शासन है, उसको हम लोग पूरे बिहार के मुखिया जी उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। जो पीएचडी हमारे यहाँ जो जल नल का काम किए हैं वह लगभग कनेक्शन 75% है, पानी उनका चालू 40% है। आज पीएचडी को हम लोग पंचायत जो का जल नल दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो तो 20% भी पानी नहीं चलेगा, 6 महीने के बाद वह समाप्त हो जाएगा। गाली मुखिया सुनेंगे, गाली वार्ड सुनेंगे और सरकार अपन बाहरी लोग लुटेंगे कि हम फलना काम कर रहे हैं, फलना करेंगे। पंचायत को क्या दे रहे हैं? पंचायत को तो यही दे रहे हैं कि पोर्टल पर चढ़वा रहे हैं 72 लाख रुपया और दे रहे हैं 42 लाख 43 लाख रुपया। उसमें भी लोहिया स्वच्छता कर्मी को उसी में से देना है और मान गए कि आपको जल नल का भी उसी में देना है। तो सरकार अपन लागू किए हैं तो सरकार अपन फंड दे, हमको पंचायत के फंड से क्यों खर्च करेंगे? कहीं न कहीं आप लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है। मोहरा? अरे पंचायत के प्रतिनिधि को सरकार जो है खिलौना समझ रहा है। रात में 12 बजे चिट्ठी भेजेगा कि कल 2 बजे वोट लगाना, जैसा उनका हम नौकर हैं, उनका नौकर हम हैं। मान गए उनको मानदेय मिलता है, उनको भत्ता मिलता है, उनका जो योजना होता है कोई जांच करने वाला नहीं है विधायक और सांसद को। और मुखिया को योजना को 50 तरह का जांच होता है, मात्र 5 रुपया का जांच करने के लिए 5 आदमी उतरते हैं। अब 5 करोड़ के योजना के लिए एक आदमी कोई जांच करने जाता है? आज तक पता चला कि विधायक का योजना का कहाँ वोट लगा हुआ है, सांसद का वोट कहाँ लगा हुआ है? उसका विरोध संत कुमार, मुखिया संघ प्रखंड अध्यक्ष मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर। सर, बिहार में टोटल 8000 मुखिया है और आप लोग में यहाँ पर 8000 मुखिया पहुँच नहीं पाए। क्या लगता है आप लोग में एकजुटता है? आपको मालूम होना चाहिए आज पूरे बिहार के मुखिया को नहीं बुलाया गया था। आज पदाधिकारी लोग जो थे उनकी बैठक थी, तो बैठक में पदाधिकारी लोग आए और अन्य उनके साथी भी लोग आए हैं। पदाधिकारी की बैठक में थी। आप लोगों को अभी बताया गया है। इस बैठक में क्या निर्णय हुआ है? क्या इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में निर्णय लिया गया कि 16 तारीख से 21 तारीख तक जो पंचायत के द्वारा कार्य व्यवस्था मुखिया जी चलाते थे उनका हम लोग बहिष्कार करेंगे। दूसरी बात हुई है कि 31 तारीख के बाद फिर जिला राज्य स्तर पर एक बड़ी आम सभा हम लोग करेंगे जिसमें सरकार को अपनी मांग को रखवाने के लिए बाध्य करेंगे। इसके अंदर हम लोग प्रत्येक जिला में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम करेंगे और जिसमें जो मुखिया के साथ हरकत की गई है उनके लिए मांग पत्र हम रखेंगे। क्या वो धरना शांतिपूर्ण होगा? बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी कानून को जानते हैं और कानून के पक्ष में बात करना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज याद दिला देना चाहता हूँ। जिस समय हमारा यह देश स्वतंत्र हुआ, पंचायत राज की जो स्थापना थी महात्मा गांधी के सपने का, उनको उस संविधान में ऐड किया गया। उसी रोज ग्रहण लग गया, उसको 11वीं सूची में उसे दर्ज नहीं किया गया।
जिस कारण की और समय में चुनाव होता था, 15 वर्षों पर चुनाव होता था, पंचायत की कोई स्वरूप नहीं था। कहीं 2000 की आबादी पर पंचायत हो जाता था, कहीं 5000 की आबादी पर पंचायत होता था। लेकिन जब माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी ने इसको 24 अप्रैल 1993 को जब संवैधानिक दर्जा दिया, तब इसे अनुसूची 11 में इसको संबद्ध किया गया और उस संबद्धता के कारण 29 अधिकार इन्हें मिले। अब इसका स्वरूप यह बन चुका है कि जैसे केंद्र की सरकार है, जैसे बिहार की सरकार है, वैसे ये गांव की सरकार है। जब बिहार सरकार में केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, केंद्र सरकार के शासन में बिहार सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, तो फिर ग्राम पंचायत की जो सरकार है उसमें केंद्र सरकार और बिहार सरकार हस्तक्षेप क्यों कर रही है? इसी के खिलाफ में हम लोग का आंदोलन है। और मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष जिला मधेपुरा मुखिया संघ। क्या कुछ कहेंगे सर आज की बैठक में? मुखिया संघ के बैनर तले आज हम लोगों का जो बैठक संपन्न हुआ है, इसमें बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा माननीय मुखिया के अधिकारों में कटौती के विरोध में है। आज हम लोग सभी मुखिया, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी के जितने साथी हैं, सभी लोग हम लोग बैठकर अपना विचार विमर्श और निर्णायक स्थिति में पहुंचने का यह बैठक। हवन कार्यक्रम भी हुआ सर, क्या इस हवन का उद्देश्य हवन क्या का था? शुरुआत आज हम लोग किए हैं। अगर सरकार हम लोगों के मांग पर विचार नहीं करती है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। अगर पहले आंदोलन में सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो हम लोग उग्र रूप से आंदोलन करेंगे और सरकार के विरोध में काम करेंगे। पहले भी आप लोग आंदोलन कर चुके हैं, 1-1.5-2 महीने पहले भी। हम लोग का प्रदेश कमेटी के तरफ से आज चौथा कार्यक्रम हुआ है और पहले तीसरा कार्यक्रम में हम लोग मैसेज देने का काम किए हैं बिहार सरकार को। अगर इस पर काम करें, हम लोग खुद सब जगह काम देखते हैं और यहाँ तक कि प्रखंड अध्यक्ष बनाए हैं। जब पुरुष 50% में हम लोग अपने प्रखंड में हम लोग 50% में है और हर आदमी को लेकर चलती हूँ और मेरे से हर आदमी सपोर्ट मांगते हैं। मैं सबके लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ और जनता के कर्ज के लिए मैं उपस्थित रहती हूँ। मैंने क्या कहा उसको, समर्पित रहती हूँ। और मेरा नाम हुआ कुमारी याचना, मैं मुखिया पंचायत राज वीरपुर प्रखंड काटी। पीछे पीछे सब बैठ जाइए। बिहार सरकार